दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबीर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल CN मेडिसिन इन्फो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको फंगडिड वी क्रीम के बारे में बताऊंगा। इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि इसका यूज़ क्या क्या होता है और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से इसको लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ आपको आज के इस वीडियो में इस क्रीम के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों यह क्रीम किस प्रकार की क्रीम है। ठीक है दोस्तों, यह क्रीम दोस्तों टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम है। यह जो होती है दोस्तों, यह क्रीम कॉर्टिकोस्टेरॉइडल प्रकार की क्रीम होती है। ठीक है दोस्तों, इस क्रीम के अंदर दोस्तों क्या है, एंटी फंगल दवाई मिली होती है। ठीक है दोस्तों, इस क्रीम के अंदर एंटी फंगल दवाई को मिलाया गया है। एंटी फंगल प्रकार की यह काम करती है, एंटी फंगल दवाई है ये। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों फंगल इन्फेक्शन को किल करने का, खत्म करने का काम करती है यह क्रीम। इस क्रीम के कंपोजिशन की बात करेंगे दोस्तों, मतलब कि यह क्रीम किन किन दवाइयों से मिलकर बनी होती है, इसमें किस प्रकार की दवाई मिलाई गई होती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। यह क्रीम जो है दोस्तों दो प्रकार के कंटेंट से मिलकर बनी होती है। इसमें पहला है दोस्तों क्लोट्रीमाजोल, दूसरा है दोस्तों इसमें बैक्लोमिथासोन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें जो कंटेंट मिलाए गए हैं, जो दवाई मिलाई गई है इस क्रीम में, उन कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि वह किस प्रकार से काम करते हैं, उनका क्या क्या वर्क होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोट्रीमाजोल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो क्लोट्रीमाजोल किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार की यह दवाई होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लोट्रीमाजोल जो है दोस्तों एंटी फंगल दवा होती है। यह फंजाई को मारने का काम करती है। क्लोट्रीमाजोल क्या है दोस्तों, फंगल को किल करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बैक्लोमिथासोन की बात करेंगे कि बैक्लोमिथासोन किस प्रकार से काम करता है। जैसे दोस्तों क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन के आसपास आपने देखा होगा सूजन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, रेडनेस आ जाती है, वहाँ पे क्या है, खुजली होने लगती है, खुजलाने की इच्छा होने लगती है। तो यह जो बैक्लोमिथासोन है दोस्तों, यह क्या करेगा, उसको बंद कर देगा। उसके सिम्टम्स जो हो रहे हैं, जैसे रेडनेस हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उस सिम्टम्स को यह क्या है दोस्तों, बैक्लोमिथासोन कम कर देता है, ठीक कर देता है। ठीक है दोस्तों, बैक्लोमिथासोन इस प्रकार के जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको खत्म करने का काम करता है बैक्लोमिथासोन। ठीक है दोस्तों, इसमें अगला बात करेंगे दोस्तों यूजेस के बारे में। इस क्रीम के यूजेस के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि इस क्रीम का कहाँ कहाँ यूज आप कर सकते हो, कौन कौन से जो इन्फेक्शन होते हैं, बीमारी होती है, उसमें आप यूज कर सकते हो, उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। इस क्रीम को दोस्तों टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है उसमें लगाया जाता है। मतलब कि स्किन के ऊपर जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्किन के ऊपर क्या है दोस्तों, अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। इसमें दोस्तों रिंग वर्म होता है। ठीक है दोस्तों, रिंग वर्म आपने देखे होंगे, सिक्के के आकार के, चकते के आकार के क्या होते हैं, दाने दाने हो जाते हैं गोल आकार के। ठीक है दोस्तों, जिनको दोस्तों रिंग वर्म इन्फेक्शन कहा जाता है, जिसे दाद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह इन्फेक्शन दोस्तों आपको हथेली में हो रहा है, पैरों में हो रहा है, जांघों के बीच में हो रहा है, अंदरूनी हिस्से में हो रहा है, या फिर चेहरे पर हो रहा है, स्किन के किसी भी हिस्से में हो रहा है, तो आप इस क्रीम को लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, यह क्रीम बहुत ही कारगर सिद्ध होती है रिंग वर्म जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों हथेलियों के बीच में, हथेली या फिर जो पैर की उंगलियां होती है, वहां पे क्या हो जाती है दोस्तों, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, वहां पे पानी निकलता है। आपने देखा होगा कि जो पैरों की उंगलियां होती है वो क्या होती है, वहां पे दर्द होता है, वहां पे घाव बन जाता है। ठीक है, चलने में दिक्कत होती है, तो उस इन्फेक्शन में भी इसको लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यह क्रीम उस इन्फेक्शन में भी काम करती है। उंगलियों के बीच में जो इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, पैरों की उंगलियां हो, हाथों की उंगलियां हो, उनके बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी यह क्रीम काम करती है। ठीक है दोस्तों, दांत खाज खुजली होने पर क्या है दोस्तों, कई बार क्या होता है, दांत खाज खुजली होने पर इन्फेक्शन हो जाता है शरीर में। ठीक है दोस्तों, दांत खाज खुजली को ठीक करने में यह क्रीम काफी हद तक काम करती है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, बच्चे होते हैं, बच्चे को क्या होता है, डायपर पहनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उनकी पोटी जो होती है नेपी से साफ किया जाता है,
जो बेबी पाइप्स होते हैं उनसे साफ किया जाता है और डायपर पहनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, डायपर का रिएक्शन हो जाता है, डायपर रैशेज जिसे कहा जाता है। डायपर के कारण क्या होता है, बच्चों को उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उससे एलर्जी हो जाती है डायपर और नेपी से। ठीक है दोस्तों, तो उसको ठीक करने के लिए इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट में भी यह इन्फेक्शन हो जाता है डायपर के कारण। ठीक है दोस्तों, डायपर का यूज करते हैं, उससे क्या होता है, उनको भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, महिलाओं में दोस्तों क्या होता है, लेडीज जो होती हैं उनके अंदरूनी पार्ट जो होता है वेजाइना होता है, तो वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वेजाइना के आसपास क्या होता है दोस्तों, फुंसिया हो जाती है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। तो उन फुंसियों और इन्फेक्शन को किल करने के लिए इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, काम करने के कारण क्या होता है, पसीना जो होता है वो निकलता है और निकलता है, तो वो क्या है दोस्तों, अंदरूनी हिस्से जो होते हैं वहां पे जांघों के बीच में, वहां पे क्या होता है दोस्तों, फंस जाता है, सूख जाता है वहां पे। तो पसीने के कारण क्या होता है दोस्तों, दांत, खाज, खुजली, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उन इन्फेक्शन को ठीक करने में भी यह क्रीम काम करती है। वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उनको ठीक करने का यह क्रीम काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों इस क्रीम को अप्लाई कैसे करना है, इस क्रीम को लगाना कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको इस क्रीम को लगाने का तरीका बता रहा हूँ, किस प्रकार आप इस क्रीम को लगाना है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, इस क्रीम को लगाने से पहले आपको क्या करना है, अपने हाथों को साफ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अपने हाथों को मतलब दोस्तों अपने हाथों को क्लीन कर लेना है, ड्राई कर लेना है। जो उंगली होती है दोस्तों, उस उंगली को क्लीन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, जहां आपको इन्फेक्शन है, यहाँ पे आपको दांत, खाज, खुजली है, जिस हिस्से में आपको यह क्रीम लगाना है, उस हिस्से को भी आपको क्या करना है दोस्तों, क्लीन कर लेना है। एकदम क्लीन करने के बाद ड्राई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हल्के हल्के हाथों से आपको इस क्रीम को अप्लाई करना है, मसाज करना है, लगाना है। ठीक है दोस्तों, इस क्रीम को दोस्तों आपको कब लगाना है, सुबह, दोपहर, रात, इस क्रीम को आप कभी भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, दिन में 3 बार लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस क्रीम को दोस्तों कम से कम आपको 3 महीने तक लगाना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इस क्रीम को दोस्तों आपको 3 महीने तक इस क्रीम का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है दोस्तों कि आपने 1 हफ्ते इस क्रीम को लगाया, लगाने के बाद इन्फेक्शन क्या होता है, हट जाता है, इन्फेक्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद आप लगाना छोड़ देते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, कुछ दिनों के बाद फिर से आपको इन्फेक्शन होने लगता है। ठीक हो गया करके आप छोड़ देते हो इस क्रीम को लगाना, और उसके बाद ऐसा देखा गया है कि उसके बाद इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, इन्फेक्शन फिर से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्फेक्शन फिर से ना हो, इन्फेक्शन फिर से उत्पन्न ना हो, इन्फेक्शन आपको ना हो दोबारा, उसके लिए कम से कम आपको दोस्तों इस क्रीम को 3 महीने तक के यूज करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों इस क्रीम के साइड इफेक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो किन किन प्रकार के साइड इफेक्ट इस क्रीम को लगाने के बाद आपको हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यदि आप कोई दवाई लगा रहे हो या फिर आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो उसका कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से साइड इफेक्ट होता ही होता है। ठीक है दोस्तों, पर दोस्तों इस क्रीम का क्या है, रेयर साइड इफेक्ट है। इसमें दोस्तों आप फंगल इन्फेक्शन में इस क्रीम को लगाते हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा लालपन देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, जिस जगह फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहां पर आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, वहां पर आपको हल्की सी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और ऐसा हो सकता है दोस्तों कि वहां पर क्या है, इस क्रीम को लगाने के बाद आपको थोड़ा सा क्या है, खुजलाने की इच्छा, मतलब वहां पे ईचिंग बढ़ सकती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो सकता है। यदि आपको यह क्रीम सूट ना करे, यह क्रीम आप पर क्या है दोस्तों, काम ना करे, आपको इसके अलावा यदि किसी अन्य प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो आप इस क्रीम को लगाना तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपकी सेंसिटिव स्किन हो, आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो वहां पे आपको क्या है, ड्राइनेस देखने को मिल सकता है उस स्किन पर। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपको क्लोट्रिमाजोल जो है दोस्तों, उससे यदि किसी प्रकार का साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इस क्रीम को लगाना तुरंत बंद कर दो। ठीक है दोस्तों, तुरंत बंद कर सकते हो। यदि आपको क्लोट्रिमाजोल या फिर दोस्तों बेक्लोमेथासोन कंटेंट से यदि आपको एलर्जी है आपकी स्किन को, तो आप इस क्रीम को लगाना बंद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये थे दोस्तों इस क्रीम के साइड इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह संपूर्ण जानकारी थी दोस्तों इस क्रीम के बारे में, किस प्रकार आप फंगल इन्फेक्शन को इस क्रीम की सहायता से ठीक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।